देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बाबा साहब आम्बेडकर पर जो टिप्पणी की उसको लेकर जमकर विवाद हो रहा है। हमारे साथ जदयू कोटे के मंत्री मदन सहनी है। विपक्ष लगातार घेराबंदी कर रहा है, धरना प्रदर्शन का दौर जारी है, लगातार बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। जो अमित शाह ने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि विपक्ष पे कटाक्ष उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि आजकल फैशन बन गया है, हर बात में अम्बेडकर 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 करते हैं विपक्ष वाले। सो इतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग। देखिए, ये विपक्ष का सही में कोई काम नहीं है और उनको कोई ना कोई मुद्दा मिलना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान की रचना किया, उसमें जो अधिकार उन्होंने देने का काम किया, उसको लागू करने में सबसे ज़्यादा हम बिहार की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसको फॉलो किया है। देश में पहली बार हमारे कांग्रेस गैर कांग्रेसी के समय में बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रतिमा लगा। और बाबा साहब को इन लोग जो चर्चा करते हैं, विपक्ष के लोग खास करके कांग्रेसी, तो इन लोग को तो सोचना चाहिए ना कि इन्हीं के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्री परिषद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी थे, जिनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था उनसे तंग आ करके। ये लोग कब उनको सम्मान देने का काम किए हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पूरी तरह से देश के आत्मा हैं और हम लोग समझते हैं कि उन्होंने जो अधिकार दिया है और जो संघर्ष किया है उसको पूरे देश के सभी दल के नेता मानते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेसी उसको अपना हथियार बनाना चाहती, जबकि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने का काम, अपमान करने का काम, और यहाँ तक कि उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। ये लोग कहाँ जो है सो उनको इन मान सम्मान के लिए जैसे कुछ आप कह किया रहे हैं है। कि इस देश की आत्मा है बाबा साहब, तो केजरीवाल ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि जो बाबा साहब को चाहते हैं वो बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। अलायंस आप लोग का बीजेपी के साथ, तो वो कह रहे हैं इस पर आपको विचार करना चाहिए गठबंधन अब केजरीवाल साहब तो आंदोलन के जरिए आए हुए थे और जिस भ्रष्टाचार के नाम पर उन्होंने खिलाफ करके सत्ता में आए और भ्रष्टाचार के कारण उनको जेल जाना पड़ा। अब ऐसे लोग क्या सलाह दे रहे हैं? बाबा साहब को भीमराव अम्बेडकर जी हों, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, राम मनोहर लोहिया जी हों, जयप्रकाश जी हों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हों, सभी के विचारों पर जो है हमारे माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी चलते हैं और उनके आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। और तभी तो इतने लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद भी उन पर किसी तरह का छींटा नहीं पड़ा है और उन्होंने सभी तबके को, महिला समेत सभी दलित अति पिछड़ा को आगे बढ़ाने का काम किया है, सभी को सम्मान करने का काम किया है। ये लोग क्या सलाह देते हैं? दिल्ली में चुनाव भी गया, केजरीवाल लगता है पॉलिटिक्स कर। उन्होंने कहा कि बाबा साहब को चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। नीतीश से कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि आप इस मसले पर गंभीरता से विचार करें। तो क्या आप लगता है दिल्ली चुनाव में अब लाभ लेने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं? उनके सलाह को क्यों मानेगा? जो भ्रष्टाचार में जेल जाते हों और फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जब बिहार में नीतीश कुमार जी निर्णय लेने में सक्षम है तो उनके सलाह से कौन जो है उनका सलाह को सुनने के लिए आपको लगता है तैयार? अमित शाह ने कोई गलत बयानबाजी की, आपको लग रहा है? हमको तो कहीं से नहीं लगता है। ठीक। तो ये थे, देखिए, बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से चिट्ठी लिखी है नीतीश कुमार पे, उस पर जदयू ने ही केजरीवाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अमित शाह के समर्थन में जदयू मजबूती से खड़ी है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मैं शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।